हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। एयरपोर्ट पर मैं इसको मुड़ मुड़ कर देख रहा था। मेरी बीवी मीरा मुझे हाथ हिलाकर बाय कह रही थी। उसकी आंखों में आंसू की नमी को मैं दूर तक महसूस कर रहा था। इस मंजर ने जैसे मेरी रूह खींच ली थी। मेरी चंद दिन की दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और मैं उसे छोड़कर तुर्की जा रहा था। उसकी की आंखों के आंसुओं ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरे लिए आज पहली बार एक एक कदम उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं पहले भी कई दफा अपने घर वालों से जुदा होकर परदेस गया था, लेकिन ये पहली दफा था जब मैं अपना दिल और रूह यहीं छोड़कर जा रहा था। और इसकी वजह मेरी मोहब्बत और मेरी नई नवेली दुल्हन मीरब थी। एक पल के लिए तो दिल करता कि सब कुछ छोड़कर वापस पलट जाऊं और मैं अपनी प्यारी सी बीवी को सीने से लगा लूं और कभी उसका साथ ना छोड़ूं, जो मेरी जुदाई का सोचकर ही तड़प रही थी। और मैं भी परेशान था, लेकिन दूसरे लम्हे अपनी बेवा माँ और बिन ब्याही बहन का ख्याल आ जाता। एक छोटा भाई साथ था जिसे डॉक्टर बनना था। वो भी 17 साल का था। और बहन रुबीना, जिसकी उम्र 19 साल के करीब हो रही थी, उसकी शादी का फर्ज पूरा करना था। मेरी माँ को अल्लाह के घर की जियारत करने का बहुत शौक था और अभी तो मुझे उसका ये अरमान भी पूरा करना था। छोटी उम्र में बाप छोड़कर गया, कम उम्र से ही अपने घर की जिम्मेदारियां उठा रहा था। और शादी के बाद मेरे लिए पहले मेरे घर की जिम्मेदारियां अहम थी। इसलिए मैंने अपने जज्बात का गला घोंटते हुए मीरक को छोड़कर परदेश का रास्ता लिया था। ये दूरी मैंने अपनी मर्जी और ख्वाहिश से की थी। नहीं, मेरे इख्तियार की बात ही नहीं थी, बल्कि ये पूरी मजबूरी थी मेरी। जहाज जैसे जैसे हवा में उड़ रहा था, मेरा दिल मीरब के लिए परेशान होता जा रहा था। शादी की रात जैसे ही मैं उसके करीब गया, सबसे पहले मुझसे यही बात कही थी कि मुझको कभी अकेला ना छोड़ना। मैं इतनी जल्दी से छोड़कर ना जाऊं। खलवत की इस रात में जिस बात के नशे में मैं चूर था, उसे पाने की तमन्ना रखता था, लेकिन वो बार बार एक ही बात कर रही थी। उसे मुझसे बस एक ही वादा चाहिए था कि मुझे छोड़कर ना जाओ। वो एक पल के लिए भी मेरी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर रही थी। इसलिए मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे एक वादे ने उसे नई जिंदगी दे दी थी और उसने खुद को फौरन ही खुशी खुशी मेरे सुपुर्द कर दिया था। मीरब को पाकर मैं मुकम्मल हो गया था, लेकिन अगले दिन मुझे यह एहसास हुआ था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो मेरे वादे के सहारे खुश थी और मैं इनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैं जानता था कि मैं इस वादे को वफा नहीं कर पाऊंगा। शादी के अगले ही दिन अम्मा ने मुझसे पूछा कि वापसी की तैयारी शुरू कर दी है ना। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, मीरब शर्माते हुए अम्मा से कहने लगी, अब हमजा बाहर नहीं जाएंगे, वो यहीं हमारे साथ रहेंगे। मीरब की बात सुनकर अम्मा के तो होश उड़ गए। वो मीरब से कुछ कहने की बजाय गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी। तेरी शादी को एक दिन भी नहीं हुआ तो बीवी के पल्लू में छुपकर बैठने का इरादा कर रहा है। इसलिए मैं तेरी शादी नहीं करना चाहती थी। अभी घर में एक जवान बहन मौजूद है और तुझसे अपनी बीवी का पल्लू ही नहीं छोड़ा जा रहा। अम्मा के लहजे में ऐसी चुभन थी कि मैं शर्म से सर झुका लिया और अम्मा से कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा की बात पर मीरब के चेहरे का रंग बदल गया। उसने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और मैं उससे नजरें चुरा गया। मैंने बात को संभालने के लिए फौरन ही अम्मा से कह दिया कि मैं वापसी की तैयारी कर रहा हूँ और इसी महीने मेरी फ्लाइट है। मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, अपनी बीवी की बातों में आने से पहले एक नजर अपनी बीवा मार पर डाल लेना, ताकि तुझे एहसास हो कि मैंने किस तरह तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब तुझे अपना फर्ज पहले निभाना है। मैंने सर झुकाकर अम्मा को मुतमिन कर दिया, लेकिन वो मेरे उठकर कमरे से चली गई। अम्मा ने नागवारी से कमरे में जाते हुए मीरब को देखा। मैं फौरन उसके पीछे कमरे में जाना चाहता था, लेकिन जानता था कि मेरे ये कदम मेरी माँ को कितने नागवार गुजरेंगे। इसीलिए खामोशी से अम्मा के कदमों में बैठा रहा। अम्मा ये जानकर मुतमिन हो गई थी कि मैं वापस जा रहा हूँ। वो मोहब्बत से मुझे कहने लगी, हमजा तू जाकर जल्दी जल्दी पैसे भेजना ताकि मैं तेरी बहन की शादी की तैयारियां शुरू कर दूं। मैं अम्मा के पांव दबाता रहा और उनकी हर बात के जवाब में सर हिलाता रहा। वो मुझे और भी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन मेरा सारा ध्यान मीरा में अटका हुआ था। थोड़ी देर में अम्मा को नींद लग गई तो मैं फौरन उठकर दबे पांव अपने कमरे में चला आया और ये देखकर मेरा दिल तड़प गया कि मीरब साइड टेबल से टेक लगाए फर्श पर बैठी घुट्टों में मुंह छुपाए रो रही है। मीरब के करीब जाकर मैंने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, तो उसे तड़प कर मेरा हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत ही परेशानी थी। वो कह रही थी, हमजा आपने रात मुझसे झूठ वादा किया था ना। मैं उसे समझाना चाहता था, मनाना चाहता था, लेकिन वो पूरी तरह टूटी हुई थी। मैंने कुछ कहे बिना ही उसे अपनी बाहों में नहीं ले लिया और मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरता रहा। थोड़ी देर तो वो नाराजगी और गुस्से का इजहार करती रही, लेकिन फिर हार गई और मान गई और मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगी और कहने लगी कि मेरे बिना वो एक पल भी नहीं रह सकती। मैं उसे समझा रहा था कि बस कुछ वक्त की दूरी है और फिर हम हमेशा के लिए अपने
पास उसे मैं बुला लूँगा। आने वाले कुछ दिन बहुत ही मुश्किल साबित हुए थे। मीरब सुबह से लेकर शाम तक छुप-छुप कर आँसू बहाती रहती और अम्मा उनकी सुर्ख आँखों को देखते हुए मुझे बातें सुनाने लगती। अम्मा को डर था कि कहीं मीरब के आँसू मेरा इरादा ना बदल दें। वैसे भी मेरी और मीरब की पसंद की शादी थी और अम्मा को यही खौफ लाक था कि अपनी मोहब्बत की खातिर कहीं मैं अपनी परदेस की नौकरी ना छोड़ दूँ। दिन पर लगाकर उड़ गए और वो वक्त भी आ गया जब मैं मीरब को अलविदा कहकर जहाज पर सवार हो गया था। मैंने उसे वादा कर लिया था कि मैं रोज उसे फोन करूंगा और कुछ वक्त बाद ही उसे अपने पास बुला लूंगा। मीरब ने मुझे बहुत सारी कस्में ली थी और बहुत सारे वादों के बदले मुझे रुखसत किया था। जहाज बुलंदी पर पहुंच रहा था और मैं सोच रहा था कि हम परदेश में रहने वालों की भी क्या जिंदगी है। अपने घर बार बीवी बच्चों से दूर हम सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन जाते हैं। मीरब मेरी क्लास फेलो थी और हम दोनों ने 10वीं जमात तक का सफ़र एक साथ तय किया था। हालात ने मुझे आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी थी और मैं छोटी-मोटी नौकरियां करने लगा और फिर प्रदेश चला गया। कुछ अरसे बाद मेरा मीरब से ताल्लुक पूरी तरह ख़त्म हो गया, लेकिन इस दफ़ा जब मैं लौट कर वापस आया तो अचानक ही मीरब मेरी मुलाकात हो गई। मोहब्बत की वो आग जो आज तक मेरे सीने में जल रही थी, इसके दिल में भी वैसी ही थी। मैंने मीरब से शादी का फ़ैसला कर लिया और मैं जाने से पहले मीरब से शादी करना चाहता था। अम्मा ने मेरी शादी के राज़ी नहीं थी। वो चाहती थी कि पहले मैं अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ पूरी करूँ और फिर वो शादी पसंद से करवा देंगी। लेकिन मेरी ज़िद के आगे वो हार गईं और इस शर्त पर के साथ वो मेरी शादी करवा दी कि मैं अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाऊँगा। इसी वादे की लाज रखते हुए मैं मीरब को तन्हाई के अज़ाब में झोंक कर चला आया, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि मैं जल्द ही मीरब को अपने पास बुला लूँगा। मेरे लिए भी उसके बगैर रहना मुमकिन नहीं था। मीरब के ख़्यालों में गुम मैं तुर्की पहुँच गया था। यहाँ पर एक छोटे से अपार्टमेंट में अपने दोस्त के साथ रहता था, जो मेरे साथ ही मुलाज़मत करता था। मैं वापस आया तो अपने दोस्त का उतरा हुआ चेहरा देखकर मैं परेशान हो गया। उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान से था और वो शायद शादीशुदा 2 बच्चों का बाप भी था। मुझे देखते ही वो मेरे सीने से लगा और ज़ारों की तरह रोने लगा। उसके आँसू मुझे एकदम परेशान कर गए, लेकिन बिना वो कुछ कहे रोए जा रहा था। काफ़ी देर तक रोते रहने के बाद उसका गम कुछ कम हुआ तो उसने मुझे ऐसी बातें बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जवाद की बीवी, जो उसकी कज़न भी थी, उसकी गैर मौजूदगी में किसी और के इश्क में पड़ गई थी और पीछे अपने बच्चों को छोड़कर अपने आशिक के साथ फरार हो गई थी। इसको सुबह ही उसके घर वालों ने ये खबर दी थी और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। जिसे गैरतमंद आदमी के लिए ये बात बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था और उसकी बीवी उसके निकाह में होते हुए भी किसी गैर मर्द के साथ फरार हो गई। मैं तो खुद उसकी मोहब्बत का गवाह था। वो अक्सर रात में उठकर अपनी बीवी की तस्वीर देखता और उसे सीने से लगाकर कहता कि अपनी बीवी को सुकून भरी जिंदगी देने के लिए ये मुश्किल वक्त काट रहा है। इसी बीवी ने उसको छोड़कर किसी दूसरे शख्स को चुन लिया था। मैं इसको संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लिए तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। आने वाले मुस्तकबिल को खूबसूरत बनाने के लिए आज तक उसने जितनी कुर्बानियां दी थी वो सब रायगा चली गई थी। जवाद की हालत ने मुझे बहुत दुखी कर दिया था और बार बार मीरब का चेहरा मेरी आंखों में आ रहा था। मैं भी अपनी बीवी को तनहा छोड़कर आया था। रात को मैं सोने के लिए लेटा तो सारा वक्त मीरब के बारे में सोचता रहा। कब मेरी आंख लग गई और सुबह मेरी आंख खुली तो एक हौलनाक मंजर मेरी आंखों के सामने था। हम 10वीं मंजिल पर रहते थे और मेरे दोस्त ने कमरे की खिड़की से छलांग मारकर खुदकुशी कर ली थी। मैं तेजी से भागता हुआ नीचे पहुंचा था, लेकिन तब तक उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। वो इस दुनिया की कैद से रिहाई पा गया था और अपनी तमाम तकलीफों से आज़ाद हो गया था। उसकी मौत ने मेरे अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया था। उसकी और मेरी ज़िंदगी को ज़्यादा वक्त मुख्तलिफ नहीं थी। मैं भी अपनी बीवी को तन्हा छोड़कर आया था और वो भी मेरी वजह से अपने जज्बात को मारने पर मजबूर थी। उसकी बॉडी को पाकिस्तान वापस भेजने के बाद मैंने फ़ौरन ही अपने घर फ़ोन किया। मुझे यहाँ आए हुए 3 दिन गुजर चुके थे और इसकी वजह से मैं घर फ़ोन भी नहीं कर सका था। मैं मीरब से बात करना चाहता था, लेकिन अम्मा ने बताया कि मीरब अपने मेके रहने चली गई है। इसका यहाँ दिल नहीं लग रहा था। अम्मा से बात करती हूँ तो मैंने सोचा कि मैं मीरब के नंबर पर फ़ोन कर लूँ, लेकिन जब मैंने फ़ोन रखने लगा तो अम्मा ने मुझे खुसूसी ताकीद की कि अभी मीरब को फ़ोन ना करना। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वो कहने लगी कि वो कुछ दिन इसे अकेला छोड़ दो, ताकि उसे तुम्हारे बगैर रहने की आदत हो जाए। अगर तुम इस तरह बार-बार फ़ोन करोगे, तो ना ही उसे तुम्हारे बगैर रहने की आदत होगी और ना ही तुम्हारा गुज़ारा चलेगा। अम्मा शायद ठीक ही कह रही थी, इसलिए मैंने मीरब को फ़ोन करने का इरादा तर्क कर दिया और इसने अपने पास बुलाने की कोशिश करने लगा। कुछ कागज़ी कार्रवाई पूरी हुई थी और कुछ पैसे चाहिए थे। इसके बाद मीरब भी मेरे साथ चली आती। मैं दिल लगाकर दिन-रात काम कर रहा था। मुझे जल्द से जल्द मीरब की टिकट के पैसे जमा करने थे। मैंने खुद से मीरब को कोई फ़ोन नहीं किया और उसका भी कोई फ़ोन नहीं आया था। शायद वो मुझसे नाराज़ थी
और बात नहीं करना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं एक ही दफ़ा उसे फ़ोन करूँगा और उसे अपने पास आने की खुशखबरी सुनाऊँगा। लेकिन कभी-कभी इंसान जज़्बात के मामले में बिल्कुल ही बेइख्तियार हो जाता है। 2 दिन में ही मैं खुद से क्या हुआ अहद भूलकर दोबारा से मीरब के नंबर पर कॉल कर रहा था। उसने बाद में मुझे भी परेशान कर दिया था। मैंने मीरब से खुद अब तक मुझे एक दफ़ा भी फ़ोन नहीं किया था। इस बार मैंने अम्मा को फ़ोन करने से पहले मीरब को फ़ोन किया, क्योंकि मुझे डर था कहीं एक दफ़ा मीरब का फ़ोन उसकी छोटी बहन ने उठाया था। वो कह रही थी कि मीरब कहीं बाहर गई हुई है। मैं मीरब से बात करने के लिए बेचैन था, इसलिए मैंने मीरब की छोटी बहन से पूछा कि वो कब तक लौटेगी। मगर उसकी बहन के जवाब ने मेरे अंदर एक आग सी लगा दी। वो कह रही थी कि मीरब नुमैर भाई के साथ गले लगी हुई है और उसे इल्म नहीं कि वो कब लौटेंगे। नुमैर मीरब के ताया का बेटा था और मुझे एक आंक नहीं भाता था। वो भी मेरी और मीरब के साथ सुकून में पड़ता था और उसके दिल में भी मीरब के लिए खास जज्बात थे, जिनसे मैं वाकिफ था। वो नुमैर ही था जिसकी वजह से मैंने फौरन शादी का फैसला किया था, क्योंकि मुझे डर था कि नुमैर कहीं मीरब के लिए रिश्ता ना भेज दे। मीरब इसके साथ कहाँ और क्यों गई थी, मेरे अंदर अजीब सी बेचैनियां पैदा हो गई थी। मैंने अम्मा को फोन मिलाया तो अम्मा गुस्से से कहने लगी कि तेरी बीवी तो मैके जाकर बैठ ही गई है, उसे पलट कर आने का ख्याल ही नहीं। मैंने अम्मा से कहा कि आप फोन करके वापस बुला लें। अम्मा कहने लगी कि तेरी गैर मौजूदगी में मैं उसे कुछ नहीं कहती। कल तो तू कहेगा कि तेरे पीछे मैंने तेरी बीवी पर जुल्म किया है। कुछ दिन माँ और बहन भाई की खैरियत दरियाफ्त करने के बाद मैंने फोन रखा और मीरब को एक मैसेज छोड़ दिया कि वो आज शाम ही मेरे घर वापस लौट जाए, और अपना मोबाइल बंद कर दिया। मैं काफ मैं फिलहाल मीरब से कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा जन्म ले चुका था। मेरी गैर मौजूदगी में वो किसे अपने कजन के साथ घूम फिर रही थी और मैं उसे अपने पास बुलाने के लिए बेताब था। शाम के वक्त मीरब का फोन आया तो मैं उसे अच्छी तरह बात ना कर सका। मैंने पहला सवाल यही पूछा कि वो कजन के साथ कहाँ गई थी। मेरा सवाल सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो गई। शायद उसके पास मुझसे मोहब्बत भरे जुमले की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में तो लावा उबल रहा था। वो कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो कजन के साथ डॉक्टर के पास गई थी। इससे पहले कि वो मुझे आगे कुछ कहती, मैंने कहा कि अभी और इसी वक्त मेरे घर वापस लौट जाओ। अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरे घर में होना चाहिए। अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है और उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मेरी बात सुनकर मीरब ने सिर्फ अच्छा कहा। मैंने फोन रख दिया। मेरे लहजे की तलखी ने शायद मीरब को ये बात करने से रोक दिया था। अगले दिन मैंने अम्मा को फोन किया तो अम्मा ने बताया कि मीरब वापस आ गई है, उसका कोई कजन उसे छोड़कर गया है। मैंने बेताबी से अपने लब काटे। मुझे जल्द से जल्द मीरब को अपने पास बुलाना था। मैंने अम्मा से कह दिया कि मीरब को इसके घर जाने ना दे। मेरी वालदा ने तो नहीं जानती थी, मीरब की वालदा तो थी नहीं और अब्बा बहुत ही बीमार और बूढ़े थे, इसलिए इसका कजन मेरी गैर मौजूदगी का पूरा फायदा उठा रहा था। मैंने जल्द से जल्द कार्रवाई मुकम्मल की और दूसरे ही महीने मैंने मीरब का टिकट घर भिजवा दिया। अम्मा का फौरन ही फोन आ गया था। वो मुझे बुरा भला कह रही थी कि तुझे गए 2 महीने भी नहीं हुए पूरे और तूने कैसे अपनी बीवी को बाहर बुला लिया। अम्मा को लग रहा था कि मैं मीरब के साथ बाहर सेट हो जाऊंगा और उनका खर्चा पानी बंद कर दूंगा। मैंने यकीन दिलाया कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं बस इसको वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मीरब से भी मैंने सरसरी सी बात की थी और उसे बता दिया था कि मैं एयरपोर्ट पर उसका इंतजार करूंगा। मीरब के लहजे में मुझे खुशी की कोई खनक महसूस नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पास आने पर खुश नहीं है। 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि मेरी जुदाई में बिल्क बिल्क कर रोने वाली मेरी मीरब आवाज सुनकर भी खुश नहीं थी। शाहयान ने कहीं से कोई जज्बाती सहारा तो नहीं दे दिया। अजीबो गरीब सोच मेरे दिल में जगह बना रही थी और मैं मीरब का इंतजार कर रहा था। वो खड़ी आ गई जब एयरपोर्ट पर खड़ा था और सामने से आती हुई मीरब पर नजर पड़ी। मीरब पर नजर पड़ते ही मेरे सारे शक व शुबात कहीं गायब हो गए थे। मैंने फौरन ही आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भींच लिया था, लेकिन इस वक्त मेरे होश उड़ गए जब मीरब मेरी ही बाहों में बेहोश हो गई। मैंने उसे सीधा हॉस्पिटल लेकर भागा। डॉक्टर ने मीरब का चेकअप करने के बाद मुझे जो खबर सुनाई, उसने कहा मेरे होश ही उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि मीरब के साथ जिनसी तशद्दुद किया गया है। वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है और जिस्मानी तौर पर तो उसकी हालत बहुत ही खराब है। डॉक्टर की बातें जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच ली। मेरे ज़हन में खुद ब खुद इसके कज़न का नाम आया और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसे ज़मीन में उतार दूँ। मुठ्ठियाँ भींचे मैं मीरब के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। मेरे सामने ही वो बिस्तर पर पड़ी थी और जैसे ही उसे होश आया, मेरा चेहरा देखते ही फूट-फूट कर वो रोने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं जान गया हूँ कि मेरे पीछे क्या तुम्हारे कज़न ने तुम्हारे साथ किया है। मेरी बात सुनकर वो तड़प गई और कहने लगी कि आप गलत समझ रहे हैं। मेरे कज़न ने कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो हमेशा ही मेरा हमदर्द रहा है। मीरब की बात सुनकर मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। अगर उसने उसके साथ कुछ नहीं किया, तो फिर किसने किया है? मेरी बात सुनकर वो नज़रें झुका गई और जो जवाब उसने दिया, मुझे उसकी तवक्को हरगिज़ भी नहीं थी। वो कह रही थी कि इसका मुजरिम
कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई साद है, जिसने मेरे साथ परदेस लौटते ही इसी रात अपनी ज्यादती का निशाना बनाया और ये कहकर उसे धमकाया कि अगर उसने ये बात किसी को भी बताई तो सभी उसे ही कसूरवार समझेंगे। 7 दिन जबरदस्ती उसके साथ नाजेबा वीडियो भी बना दी थी ताकि वो हर रात अपनी हवस का निशाना बना सके। उसके खौफ से वजह से ही मीरा वापस अपने मैके लौट गई थी और वहीं रह रही थी। उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसका कजन इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले गया था। वो बहुत ही हिम्मत करके इस शाम यही बात बताना चाहती थी, लेकिन मेरे लहजे की तलखी ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। उसे यकीन हो गया था कि साथ ठीक ही कह देता है कि अगर वो भाई पर इल्जाम लगाती तो मेरी जान, मेरी माँ समेत मैं भी उसे कसूरवार ठहरा देता। लेकिन क्योंकि मेरे नजदीक तो मेरा छोटा भाई बहुत ही मासूम था, मेरे कहने पर वो मेरे घर वापस तो आ गई थी, लेकिन उसने हर रात उसे ज्यादती का निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उसको लगा था कि मैं इतनी जरूरत जल्दी वापस लौट कर नहीं आऊंगा, और वो इसी तरह मेरी बीवी को धमका कर अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा था। मीरब कह रही थी कि उसकी दोस्तियां बहुत ही गलत लड़कों से हो चुकी हैं। वो बहुत हर वक्त मेरे भेजे हुए लैपटॉप पर नाजेबा वीडियो देखता है और इसीलिए इसके अंदर हैवानियत पैदा हो गई है। मीरब का हाल बहुत ही खराब था। उसे पामाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था, जिसके मुस्तकबिल की खातिर मैं ये दिन रात काट रहा था। मैंने मीरब से पूछा कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मीरब ने एक सर्द निगाह मेरे चेहरे पर डाली थी और मुझे तो एहसास हो गया था कि मैंने उसे मौका ही कब दिया था कि वो कोई अपनी तकलीफ मुझे बताती। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयां दी, मीरब को मेरे साथ भेज दिया। वो मेरे कंधे पर सर रखकर आंसू बहा रही थी और मैं उसे अपने भाई के हाथों बर्बाद हो चुका था। मैं अपने बहन भाइयों को अपनी जिम्मेदारी समझता था और उनका पेट पाल रहा था। उनके मुस्तकबिल के लिए परदेस आया था, लेकिन मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि मेरा भाई इतने गलत रास्ते पर चल निकला है। मुझे मीरब से कोई गिला नहीं था। वो हर रात यूं सिमट कर सोती जैसे कोई उससे उठा कर ले जाएगा। वो मेरे सीने में मुंह छुपाए रोती रहती थी। एक रात मैंने देखा वो गहरी नींद सो रही थी। सोए हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने धीरे से उसको अपने सीने से लगा लिया और कहा, क्या करूं बताओ। मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं कैसे अपनी अजियत को कम करूं। मीरब तो तुम ज्यादा अजियत में हो। मेरे कंधे से लगी कहने लगी, बस आप परेशान ना हो। मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे बस खुद में छुपा कर रखें। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और अपने भाई पर केस कर दिया था। मैंने अपनी बीवी का अपने घर वालों से हर ताल्लुक खत्म कर दिया था। मेरा भाई जेल जा चुका था। मेरी माँ ने फिर मेरी बीवी को गलत कहा। मैं कुछ नहीं सह सका। अल्लाह ने मुझे एक खूबसूरत से बेटे से नवाजा। मैं बहुत खुश था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद नई कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।